नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल में बिहार से संबंधित मेले एवं त्यौहार लिया गया है, जो कि प्रमुख सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बिहार के प्रमुख मेले और प्रमुख महोत्सव और पर्व त्यौहार। ये जो टॉपिक्स है सारे इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी के दृष्टिकोण से, तो 17 बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो और यानी कि एग्जाम जो है बहुत नज़दीक आ गया है, तो आप लोग को रिवीजन करना है तेज़ी से, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट है उसको तो करते ही रहना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे, ये पार्ट नंबर 2 होगा, क्योंकि हम लोग पार्ट 1 देख चुके थे 30 प्रश्न, आज 31 से देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बिहार स्पेशल में क्वेश्चन नंबर 31, और पूछा जा रहा है आपसे कि ककोलत जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है। ये क्वेश्चन नंबर 31 है, यानी 31 नंबर है। तो ककोलत जल यानी कि आप सुने होंगे ककोलत जल, तो यहाँ पे ककोलत जलप्रपात जो है, जलप्रपात यानी कि जो स्ट्रीम है या झरना है ककोलत, वो बिहार के किस जिला में है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो 31 का आंसर डी हो जाएगा। ये नवादा में है, बहुत फेमस है, और इसी जलप्रपात की जगह पे लगता है ककोलत मेला, यानी कि नवादा, बिहार के नवादा जिला में लगता है ककोलत मेला। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जलप्रपात किस जिला में है और यहाँ मेला कौन सा लगता है और ये कब लगता है। तो मकर संक्रांति में आप लोगों को याद रखना है। 31 का आंसर हो जाएगा डी। इससे संबंधित कुछ फैक्ट है, उसको आप अच्छे से सुन सकते हैं, जैसे हम बता देते हैं। ये जो प्रत्येक वर्ष है मेष संक्रांति के अवसर पर नवादा जिला के ककोलत नामक स्थान पर इस धार्मिक मेले का आयोजन 6 दिनों तक किया जाता है। तो 6 दिनों तक लगता है, नवादा जिला में लगता है, ककोलत नामक स्थान पर लगता है, या क्योंकि यहाँ ककोलत जलप्रपात है और यही मेला लगता है, ककोलत मेला। इसी प्रकार से बताया जा रहा है कि ककोलत में एक जलप्रपात है, इस जलप्रपात की ऊंचाई 160 फीट है। यानी कि ककोलत में एक जलप्रपात है, इस जलप्रपात की ऊंचाई 100, यानी कि जो जलप्रपात यहाँ पे दिया जा रहा है, इस जलप्रपात की ऊंचाई जो है 160 है। यही आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है कि ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई डैश में फीट है। तो ऊंचाई पूछा जा रहा है, लेकिन आपसे फीट में पूछा जा रहा है, तो 32 का आंसर हो जाएगा 160। क्वेश्चन नंबर 33 है, बिहार में पुस्तक मेला प्रतिवर्ष कब से कब आयोजित होता आ रहा है। तो बिहार में पुस्तक मेला प्रतिवर्ष एवरी ईयर कब आयोजित होता आ रहा है। तो 33 का आंसर सी हो जाएगा 1985 से। तो इसको आप याद रखें, 1985 से बिहार में पुस्तक मेला आयोजित होता आ रहा है। अगर इसको और अच्छे से जानने चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं, जैसे में पुस्तक मेला जो लगता है वो CRD की ओर से आयोजित किया जाता है पटना में पुस्तक मेला, यानी सेंटर फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट, यानी CRD की ओर से आयोजित पुस्तक मेला प्रत्येक वर्ष ये होता है। ये नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। 1985 से लगातार प्रतिवर्ष पटना में आयोजित होता आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, ये 33 नंबर हम लोग देख चुके हैं, इसका हो जाएगा 85, 1985। क्वेश्चन नंबर दिया गया है यहाँ पे 34। तो 34 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में पुस्तक मेला कहाँ लगता है। तो बिहार में पुस्तक मेला एवरी ईयर 1985 से लगते आ रहा है। ये बिहार में पुस्तक मेला पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर तो होना चाहिए पटना। बिहार में पुस्तक मेला लगेगा पटना में। 34 का आंसर है, बिहार में पुस्तक मेला प्रतिवर्ष कब से आयोजित होता रहा है। तो इसका आंसर 33 का हम बताएं कि सी हो जाएगा 1985 में, और ये पटना में आयोजित हो रहा है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा 34 का। आप याद रखें, 34 का आंसर हो जाएगा सी, यानी पटना में। पाप हरनी मेला कहाँ लगता है। तो पाप हरनी मेला कहाँ लगता है, तो भागलपुर में लगता है। इसका आंसर ये हो जाएगा 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, 36 में दिया जा रहा है, पाप हरनी मेला किस अवसर पर आयोजित होता है। तो यहाँ जो पाप हरनी मेला है ये बिहार में किस अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो 36 का आंसर भी होगा, मकर संक्रांति में पाप हरनी मेला का आयोजन किया जाता है, और ये भागलपुर में किया जाता है, और ये मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। आप लोगों को इतना फैक्ट इसमें याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है कि किस पर्वत की तलहटी में भागलपुर का पाप हरनी मेला लगता है। यानी कौन सा ऐसा पर्वत है और उस पर्वत के तलहटी मतलब पर्वत के नीचे या किनारे लगता है भागलपुर में पाप हरनी मेला। तो वह कौन सा पर्वत है। तो 37 का आंसर भी हो जाएगा मंदार पर्वत। यानी कि आप ये याद रखें कि मंदार पर्वत की तलहटी में भागलपुर में लगता है पाप हरनी मेला। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे 38 क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 38 है। आपसे पूछा जा रहा है कि लोक मान्यता, यानी लोक मान्यता या लोकमान्य के अनुसार पाप हरनी तालाब में स्नान करने से किस रोग से मुक्ति मिलता है। ऐसा मान्यता है कि पाप हरनी तालाब में स्नान करने से एक रोग की मुक्ति होती है। यह कौन सा रोग है, उससे जो लोग है वो मुक्ति मिलती है। तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कुष्ठ रोग से। तो आप लोगों को ये याद रखना है। जैसे मैं
यहाँ पे जो है इसमें आप याद रखना है कि यहाँ पे ऐसे लोग मानते हैं कि इस तालाब में स्नान करने से कुष्ठ रोग की मुक्ति मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी मकर संक्रांति के समय आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस मेले का आयोजन बिहार में होता है। तो कौन सा ऐसा मेला है जिसका आयोजन बिहार में होता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सिंहेश्वर का मेला, बांसी मेला और हरदी मेला। तो हरदी मेला, बांसी मेला और सिंहेश्वर मेला। तो यहाँ 39 का आंसर डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेला से सारे बिहार के जितने भी प्रमुख मेला था वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे महोत्सव, बिहार के प्रमुख महोत्सव, जो कि 40 से इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे पार्ट 1 तो आप देखें, ये पार्ट 2 है। ये हम लोग 31 से स्टार्ट किए हैं, हम लोग 30 पहले कवर कर चुके हैं। जैसे हम सोनपुर का मेला, ये एशिया का सबसे पशु बड़ा मेला है। फिर 5 मेला, इसी प्रकार से हम लोग श्रावणी मेला, वैशाली का मेला। तो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। ये 39 हो गया। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर। यहाँ पे महोत्सव से क्वेश्चन लिया गया है, राजगीर महोत्सव का प्रथम बार आयोजन कब हुआ था। तो राजगीर महोत्सव के बारे में आप जैसे में महोत्सव बिहार में ये सरकार के तरफ से किया जाता है और निजी स्तर पर भी किया जाता है। तो राजगीर महोत्सव 2019 से यानी कि तक पूरी भव्य के साथ मनाया गया। यानी कि जो राजगीर महोत्सव है वह 2000 ये तो हो रही बहुत पहले से, लेकिन अभी हाल ही में 2019 में मनाया गया था, इसके बाद भी मनाया गया है। तो आप लोगों को याद रखना है कि 40 का जो आंसर है वह हो जाएगा 1986। राजगीर महोत्सव प्रथम बार आयोजन किया गया था 1986 ईस्वी में। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे, इसके यहाँ कतिपय कारणों से यहाँ कौन कौन सा ये नहीं किया गया। तो 1989 में, 1994 में महोत्सव का आयोजन नहीं किया गया और 1995 से फिर से इसे स्टार्ट कर दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। 41 में पूछा जा रहा है कि बख्तियार खिलजी ने कब विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किले के भ्रमण में ध्वस्त कर दिया था। तो बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किले के भ्रम में ध्वस्त कर दिया। यानी कि ये क्या किए कि बख्तियार खिलजी जो थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय को खत्म कर दिया, यानी नष्ट कर दिया। क्यों? इसको लगा कि एक क्या है तो किला है, और किला के भ्रम में इसको ही ध्वस्त कर दिया। तो 41 का आंसर जो है वह बी हो जाएगा। 1203 ईस्वी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर देते हैं बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 42, मंदार महोत्सव का आयोजन किन जिले में होता है। तो मंदार महोत्सव का कहाँ पे होता है? आरा में होता है। 42 क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। मंदार महोत्सव का होता है आयोजन आरा में। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। 42 का आंसर है बांका होता है। यहाँ पे मंदार महोत्सव का आयोजन जो है वो बांका में होता है। तो 42 का आंसर यही हो जाएगा। 43 देखेंगे, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा था कि मंदार महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिला में होता है, तो बांका। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 है, मंदार महोत्सव किस जैन तीर्थकर का कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपसे पूछा जा रहा है कि मंदार पर्वत पर किस जैन, टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए और 24 नंबर के जो थे महावीर खुद थे। इसके बाद ये परंपरा को खत्म कर दिया गया। तो 24 में से वह कौन थे जिनको केवल की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, यानी वसु पूज्य। इनका आंसर हो जाएगा 43 का वसु पूज्य, आंसर सी। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 44। वसु पूज्य डैश वे जैन तीर्थंकर थे। ये कितने नंबर के तीर्थंकर थे? जैन तीर्थंकर थे वसु पूज्य। तो 44 का आंसर हो जाएगा, ये 12वें थे। किस जिले में रामायण काल के महर्षि वाल्मीकि का आश्रम होने का प्रमाण मिलता है। यानी कौन सा ऐसा काल है, या फिर बोलेंगे बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो रामायण काल के महर्षि वाल्मीकि का आश्रम होने का प्रमाण मिलता है। तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम होने का प्रमाण यहाँ पे मिलता है चंपारण जिला में। इसका आंसर 45 का यानी 45 क्वेश्चन नंबर का आंसर ये हो जाएगा। चंपारण में महर्षि वाल्मीकि का प्रमाण मिलता है, बिहार के चंपारण जिला में। 46 जो क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है कि भगवान बुद्ध कुशीनगर जाते समय कहाँ ठहरे थे। तो जब भगवान बुद्ध, गौतम भगवान, यहाँ पे गौतम जो है वो जा रहे थे कुशीनगर, और ये जाने के क्रम में कहाँ पे रुकते हैं वही आपसे पूछा जा रहा है। ये केसरिया में रुकते हैं। 46 का आंसर जो है बी हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। लिखा हुआ है कि वानावर महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो 47 का जो आंसर है डी हो जाएगा जहानाबाद। वानवर या फिर वानावर महोत्सव जो है वह किया जाता है जहानाबाद में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 48। 48 में पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध लोमस
ऋषि गुफा में उत्कीर्ण एक अभिलेख में वानावर पहाड़ी को डैश भी कहा जाता है। तो आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि वानावर पहाड़ी को और किन नामों से जाना जाता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा गोरखगिरी। तपोवन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो तपोवन महोत्सव कहाँ किया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तपोवन महोत्सव कहाँ लगती है। तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राजगीर में तपोवन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तपोवन महोत्सव किस अवसर पर आयोजित किया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद रखें, तपोवन महोत्सव ये मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है 14 जनवरी को। ये 3 दिवसीय होता है, 3 साल पर आयोजित होने वाला एक महोत्सव है। 3 साल में एक बार होता है, 14 जनवरी को होता है मकर संक्रांति में। आपको ये याद रखना है, ये 3 दिवसीय है, 3 साल में एक बार होता है। तो आपसे 50 नंबर क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि ये तपोवन महोत्सव किस अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो तपोवन महोत्सव यहाँ पे मकर संक्रांति, इसका आंसर सी हो जाएगा। 51 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा जा रहा है कि तपोवन महोत्सव के साथ ही 3 साल पर आयोजित होने वाला कौन सा मेला भी यहाँ आयोजित होता है। यानी तपोवन महोत्सव के साथ ही ऐसा कौन सा मेला है जो 3 साल पर आयोजित होने वाला कौन सा मेला यहाँ पर भी आयोजित किया जाता है। तो 51 का आंसर डी हो जाएगा मलमास मेला। आपको याद रखना है, यहाँ पे जो दिया गया है ये मलमास मेला है, ये आप अच्छे से नाम याद रखें, मलमास मेला। कहा जाता है कि धर्म, कामना और मोक्ष तीनों की संगम स्थल है। कहा जाता है कि धर्म, कामना और मोक्ष तीनों का संगम स्थल है। तो इसका आंसर क्या होगा 52 का हो जाएगा बी, यानी कि तपोवन। तपोवन में धर्म, कामना और मोक्ष तीनों का संगम स्थल है तपोवन। किसने तपोवन की महानता और प्राचीनता का वर्णन किया है। किसने तपोवन की महत्ता और प्राचीनता का वर्णन किया है। इसका आंसर डी हो जाएगा 53 का। 53 में डी दिया गया, यानी ए बी सी तीनों होगा। एक बुकानन, एक जगदीश चंद्र बोस और रॉल्फ फिच। तो इसका आंसर नहीं, इसका आंसर जो दिया गया है वह ए और बी दिया गया है, यानी कि इसका आंसर जो है डी हो जाएगा ए और बी। और ए बी में है बुकानन और जगदीश चंद्र बोस। तो इसका आंसर ये दोनों होगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा ए और बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 54 में दिया गया है कि किस चीनी यात्री ने विस्तार से तपोवन की महत्ता का वर्णन किया है। तो 54 का आंसर डी हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी हेनसांग ने और फहियान ने, यानी फहियान और हेनसांग ने ये चीनी यात्री थे, ये तपोवन के बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 है, किस पुस्तक में तपोवन का रोचक वर्णन किया गया है। तो कौन सा पुस्तक है जो तपोवन के बारे में रोचक वर्णन किया गया है, विश्लेषण किया गया है। तो 55 का आंसर सी हो जाएगा स्वप्न, यहाँ पे याद रखें स्वप्न वासवादत्तम। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 में पूछा जा रहा है स्वप्न वासवादत्तम के लेखक कौन है। तो 56 का आंसर हो जाएगा डी, ये भास है, यानी इस पुस्तक के लेखक जो हैं वह भास है। तो आप याद रखिए इसका नाम, यह है स्वप्न वासवादत्तम के लेखक कौन है, भास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 57 देखने वाले हैं। किस शासक के शासनकाल में तपोभूमि तपोवन कश्यप ऋषि का आश्रम था। किस शासक के शासनकाल में तपोभूमि तपोवन काश्यप ऋषि का आश्रम था। तो 57 का आंसर ये हो जाएगा बिंबिसार। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 देखेंगे। और 58 में पूछा जा रहा है तपोवन में बुध के पुत्र डैश भी तप साधना की थी। तो तपोवन में बुध के पुत्र, तो गौतम बुद्ध के भगवान गौतम बुद्ध के पुत्र कौन थे, वो जो यहाँ पे तपोवन में किए हैं साधना। तो इसका आंसर जो 58 का ए हो जाएगा कुणाल। तपोवन महोत्सव का श्री गणेश कब हुआ था, यानी कि स्टार्ट, तपोवन महोत्सव का स्टार्ट कब हुआ है, श्री गणेश कब हुआ है। तो 59 का आंसर ये हो जाएगा 14 जनवरी 2015, यानी तपोवन महोत्सव 2015 से मनाया जा रहा है। तपोवन में बौद्ध के पुत्र कौन थे, कुणाल, जो कि साधना किए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये 60 है। और 60 में आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ प्रथम गणतंत्र का अंकुरण भी हुआ था। तो निम्न में से कहाँ पर प्रथम गणतंत्र का अंकुरण हुआ था। तो 60 का आंसर हो जाएगा ए, यानी आप सिंपल से पूछा जा रहा है कहाँ पे फर्स्ट डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक बोल सकते हैं या गणतंत्र राजा को चुना जाता था लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा, यही पूछा रहा है सबसे पहले कहाँ इसका जन्म हुआ था। तो ये वैशाली पूरा जाना जाता है, पूरी दुनिया में पहला स्थान था जहाँ ये इस तरह से सिस्टम चलती थी। वैशाली जिला है बिहार का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 61। वैशाली महोत्सव का आयोजन विशेषतः जैन धर्म के प्रवर्तक पर ही
पूर्णता केंद्रित है। तो 61 का जो आंसर है वह सी हो जाएगा, महावीर स्वामी। तो वैशाली महोत्सव महावीर स्वामी पे आधारित है, यानी कि इन्हीं से संबंधित है। 62 देखेंगे। 62 में बताया जा रहा है कि महावीर स्वामी ने अपने बहुमूल्य जीवन के कितने वर्ष वैशाली में ही व्यतीत किए थे। तो महावीर जो स्वामी हैं अपने जीवन का कितना वर्ष सिर्फ बिहार के वैशाली जिला में अपना जीवन बिता दिए। तो 62 का आंसर डी हो जाएगा, 30 वर्ष। अपने जीवन का 30 वर्ष महावीर स्वामी यहाँ पे बिताए हैं, यानी कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो 30 वर्ष बिता देते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यानी 63, मिथिला की समृद्ध संस्कृति एवं मधुबनी की पेंटिंग को जीवित बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष किस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यानी मिथिला की जो समृद्ध संस्कृति और मधुबनी की जो पेंटिंग है इसको जीवित रखने के लिए, इसको बरकरार रखने के लिए प्रत्येक वर्ष एक महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वह महोत्सव कौन सा है? तो 63 का आंसर बी हो जाएगा, मिथिला महोत्सव। तो यहाँ पर आप याद रखें, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।